राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस समय जो है आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एंड उसी चीज़ के लिए हमने एक सीरीज़ का आज स्टार्ट किया है, जिसमें हम रीजनिंग, जीएस, मैथ्स एंड हो सकेगा तो हिंदी के भी क्वेश्चंस ओनली पीवाईक्यूज लगाने वाले हैं, जिससे आपको जो है बेहतर आपका रिवीजन होगा, बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ साथ जो चीज़ आपको नहीं आती होगी वो भी आप हमारी इस सीरीज़ के थ्रू सीख सकेंगे। बता दे रहा हूँ कि ये सीरीज़ जो है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो कि रिलेटिवली टफ है और जो कि बहुत ज़्यादा बार मतलब कि जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हमारी आर या पार सीरीज़ रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब कि बहुत से बच्चे जो है 2025 के साथ साथ जिनके काफ़ी एग्ज़ाम जो हैं नहीं हो पाए हैं, नहीं मतलब कि जो चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम 2026 का पहला रहने वाला है, जिसके लिए जो है मैं अपने दिल से जो है ये सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जो हमारा थीम रहने वाला है इस सीरीज़ का वो यही रहने वाला है कि देयर इज़ नो ब्रिलियंस इक्वल टू नॉलेज। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। सेकंड चीज़ आपको ये समझनी है कि नॉलेज अलग होता है, विजडम अलग होता है। ठीक है, आपको नॉलेज गेन भी करनी है, एट द एट सेम टाइम आपको वाइस भी रहना है, अच्छे डिसीजन भी लेने हैं। आपको ये समझना है कि कुछ डिसीजन जो है फेल करेंगे, कुछ डिसीजन जो है पास करेंगे। हर डिसीजन पास कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज़ जो है सारे डिसीजन फेल कर जाएं ये भी ज़रूरी नहीं है। सिंपल सी बात ये समझो भाई कि जो आप अनसक्सेसफुल हो ना वो भी लिमिटेड टाइम के लिए हो। हमेशा बने रहो कि ऐसा नहीं होता है भाई, रात के बाद दिन आता ही आता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है और इसी के साथ जो है मोटिवेट रहना है। और ये सीरीज़ को हम जो है स्टार्ट करेंगे इस थॉट के साथ। ठीक है, चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। आप देख सकते हैं यूपीएसआई 2 दिसंबर का शिफ्ट नंबर 1 का ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो बोलता है कि इफ 8 जून 2037 इज संडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8 जून 2036। मतलब कि 8 जून 2037 में के दिन अगर संडे था तो उसके एक साल पहले, एग्जैक्ट एक साल पहले उसी दिन कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप यहाँ ऐसे समझो। वैसे तो आप इसको चुटकी भर में कर सकते हो, लेकिन मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ईजी रहे। 2037, ठीक है, 8 जून 2036, ठीक है, इस दिन संडे था। अब एक साल के बीच में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर तो है, बट जब हम 8 जून की बात करेंगे तो उससे पहले के जो महीने थे, मई, अप्रैल, मार्च, जो फेब वगैरह है वो सब काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर फरवरी काउंट नहीं होगा तो लीप ईयर का वो दिन भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो कितने दिन बचे? 365 डेज बचे। अब 365 डेज में 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 365 से डिवाइड कर लो, सिंपल। कितना आएगा? एक बचा। ठीक है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बचा। अब देखो, अब सोचने वाली बात यह है कि संडे में से एक दिन कम करना है कि एक दिन बढ़ाना है। तो यहाँ पे कम करना है, मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। तो कौन सा दिन आएगा? आएगा सैटरडे। तो सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, इतनी सिंपल सी बात यहीं पर हम समझा देता हूँ कि देखो, जब भी हम प्रेजेंट टाइम से पीछे जाएंगे तब हम जो दिन है वो माइनस करेंगे, और जब आगे की बात करेंगे तब वो दिन जो है प्लस करेंगे। समझ रहे हो? तो इतनी सी समझना, क्योंकि हमें 37 से जो है 36 का काउंट करना था, पीछे आना था, तो हमने माइनस किया यहाँ पे। ठीक है, बस ये चीज आपको समझनी है, ये लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है अ बॉय इज स्टैंडिंग इन अ लॉन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन
इफ द बॉय टर्न 65 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 155 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको बताना विच डायरेक्शन विल ही फेस नाउ। तो अब मान लेते हैं आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मान लो बॉय जो है यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके खड़ा है, 65 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होता है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ये वाला होता है। तो यहाँ वो 65 डिग्री घूमता है, मतलब कि ये एंगल जो है ये उसने बनाया 65 डिग्री। अब ठीक है, अब मान लो इधर आ गया, इस लाइन पे आ गया। अब वो बोलता है वहां से वो है 155 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ से 155 डिग्री, 65 ये हो गया और प्लस कितना बचा, 90 बचा। तो 90 डिग्री और हो गया। तो मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ, अब यहाँ पे आ गया। अब उन्होंने बोला कि अब बताइए वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है। तो सामने कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। समझ में आया। हमको 155 डिग्री टर्न लेना था यहाँ से। तो यहाँ से अगर 155 लेना है तो प्लस 65 कवर कर लिया, 65 में 90 जोड़ लिया। 90 और 65 कितना होता है, 155 होता है। इतना हमने पूरा कवर किया, हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमने कौन सा डायरेक्शन में खड़े हैं, वेस्ट में। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आपको खुद को इमेजिन करना है। जब जितना आप खुद को इमेजिन करेंगे उतने क्वेश्चन जो है इजी हो पाएंगे, आगे आएंगे। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विथ एन ऑप्शन दैट फॉलोज द सेम लॉजिक अप्लाइड इन द फर्स्ट वे। ठीक है, BE 35 है, DF निकालना है। तो देखो ऐसे में आपको जो है इनके नंबर्स पता होने चाहिए कि A B, जैसे A का 1 है ना, B का 2, काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो B का कितना होता है, B का होता है 2, E का कितना होता है 5 होता है। तो 35 बन रहा है, D 2 प्लस 5 7 को 5 से करेंगे तो 35 बन रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों को करेंगे इंटू 5 करेंगे तो 35 बन रहा है। ठीक है, सेम यही करता है। D का कितना होता है, D का होता है 4 और F का कितना होता है 6। तो 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 50, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो याद रखना, पहले इनको जो है इनके नंबर्स में चेंज करने में ही बेहतर तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं। नंबर को या तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं नॉर्मल सीक्वेंस में, या फिर इसके रिवर्स में। रिवर्स में क्या है, रिवर्स में ये 26 होगा, सॉरी ये 25 होगा, ये 24 होगा, 26 होगा, ये 25 होगा। रिवर्स पता है ना आपको, तो वो चीज़ सेम चीज़ ध्यान देनी है आपको। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स A1 and 2। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, ACDB ऑप्शन दे रखा, मतलब कि E हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है शुड देयर बी बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरियाज में जैसे कि स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे जो है स्मोकिंग को बैन कर देना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट है। मतलब या तो इसके बारे में सोचना है या तो इसके अगेंस्ट सोचना है। ठीक है, कि अगर बारे में सोचना है तो बारे में क्या फ़ायदे हैं, और अगेंस्ट सोचना है तो क्या नुकसान है। अगर वो दोनों चीज़ जो है आर्ग्यूमेंट में फिट बैठ रही हैं, ठीक है, तब आपका सही होगा। तो पहला देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है यस दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर डिजास्टर। उन्होंने बोला कि हाँ बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आग लगने की संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मान लो आप पेट्रोल पंप में खड़े होकर जो है सिगरेट पी रहे हैं, तो वहाँ पे आग लगने की चांस बढ़ती कि नहीं बढ़ती। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नो दे आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि वो इफेक्टिव नहीं है। पर इफेक्टिव नहीं है मतलब कि किस सेंस में बोला उसने, है आग लगने की सेंस में बोला या हेल्थ के सेंस में बोला, किस सेंस में बोला। ठीक है, और सेकंड चीज़ इफेक्टिव क्यों नहीं है। स्मोकिंग अगर आप बस स्टैंड में बंद करते हो, मान लो आपके बगल में कोई जो नॉन स्मोकर है, ठीक है, जो नहीं पीता है, तो उसको दिक्कत होती कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन जो है कहीं से भी वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ओनली वन स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कौन सा है, ये वाला
तो इस तरह से आपको सोचना है, मतलब अगर यस बोल रहे हो तो आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, आपको खुद को सही लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बात सही है, और अगर गलत बोल रहे हो तो गलत में भी सही रीज़न होना चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट जो है सही हो सकता है। ठीक है। और सेकंड चीज़, खुद का ओपिनियन लेने से पहले जो है आपको मतलब कि यूनिवर्सल टाइप के बारे में सोचना है कि क्या अगर यूनिवर्सली जो है वो कैसा रहेगा ये। ठीक, आगे आते हैं। इन द फॉलोइंग डायरेक्शन क्वेश्चंस few statement are given and these statement are followed by two conclusions। ठीक है, वन और टू। ओके, रीड द कंक्लूजन एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए सी ई बी, मतलब डी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, डी को हटा दो पहले ही। अच्छा, ये है आपका सिलोगिज्म वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले। एक बार मैं उनको समझाता हूँ सिलोगिज्म वाले। ठीक है, पहले मैं आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट समझाता हूँ जिससे आपको जो है बेहतर रिवीजन आपका हो जाएगा, और दूसरा फिर आपको डबल लाइन समझा देता हूँ। देखो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, इसको हम जो है चेक करते हैं इनकम और एक्सपेंस से। जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं उनको हम जो है इनकम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, इनकम। और जो हमारे आउटकम होते हैं कंक्लूजन को, उनको हम जो है एक्सपेंसेस की तरह कंसिडर करते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न मेरे दोस्त ये है कि भाई अगर आपकी इनकम जो है 100 रुपया है तो आप हमेशा जो है खर्चा 100 रुपये या 100 रुपये से कम ही करोगे। ठीक है, मान लो आपकी जेब में 100 रुपये है, क्या आप 200 रुपये का बर्गर या कुछ भी खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते ना। जितने पैसे हैं उतना ही खर्च करोगे ना। तो इस तरह से ये लॉजिक आपको बैठता है। अब क्या है, इसमें नॉर्मली जो बेसिक हैं वो होते हैं ऑल, सम वाले स्टेटमेंट, नन वाले स्टेटमेंट और सम नॉट वाले स्टेटमेंट। तो इनको हम कंसिडर करते हैं 150। ये दो होती है ना, ए और बी मान लेते हैं, कोई भी सिचुएशंस में दो आपको वेरिएबल्स दे रखे होते हैं। सम में 50-50 और नन में 100-100 और सम नॉट में 50-100। अब मैं आपको समझाता हूँ तो आपको जो है बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट देखा है ऑल ए आर बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, उससे पहले मैं आपको देता हूँ कि मान लो कंक्लूजन में ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ऑल, सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम लोग जो है इनके सारे वैरायटी चेक कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। पहला देख लेते हैं ऑल बी आर ए, सेकंड देख लेते हैं सम बी आर ए, सम ए आर बी, नन ए आर बी, नन बी आर ए, 3 4 5 6 7 और सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। इनके अलावा कोई स्टेटमेंट बन नहीं सकती ये चीज़। ठीक है, अब इतने स्टेटमेंट में कौन सी सही है कौन सी गलत है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब सिंगल लाइन स्टेटमेंट को चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है साइन चेक। साइन चेक का मतलब क्या है कि जो ऑल होता है और जो सम होता है ये आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, और जो नन और सम नॉट होता है ये आपके नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही आउटकम निकलेगा। कहने का मतलब क्या है कि शेर के बच्चे से शेर ही पैदा होगा, बिल्ली या भैंस नहीं पैदा हो जाएगी। समझ रहे हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निकलेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव ही स्टेटमेंट जनरेट होगा, आउटकम मतलब जनरेट होगा ये चीज। ठीक है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं। अब देखो, ऑल जो है वो पॉजिटिव है, ये आप समझ गए। ये ऑल भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। सम जो है वो भी पॉजिटिव है, सम जो है वो भी पॉजिटिव है,
नन जो है नेगेटिव है, नन जो है नेगेटिव है, सम नॉट जो है, सम नॉट जो है, ये दोनों भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ कुछ चेक नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाले आंसर हो ही नहीं सकते। तो ये 4 ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, बिना हमने क्वेश्चन सॉल्व किए एलिमिनेट कर दिए। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है टाइम बचाएगी एग्जाम हॉल में, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है जो मैंने आपको बताई, कि जितनी इनकम होगी, है ना, उतना ही खर्च करोगे, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो ऑल के केस में क्या होता है, ऑल के केस में आपने क्या देखा है, 100 और 50 होता है। तो पहले वाले में 100 लिखो और सेकंड वाले में 50। और इसमें भी सेकंड फाइल, पहले वाले में 100, सेकंड वाले में 50, ठीक है। अब देखो ए के पास 100 है, ए के पास 100 रुपीज़ है, और ए को कितने चाहिए, कितने खर्च करने हैं, 50 खर्च करना है, तो ए खर्च कर सकता है, ठीक है। बी के पास कितना है, बी के पास 50 रुपया है, लेकिन उसको खर्च करने हैं 100 रुपये। क्या ये पॉसिबल है, बी के पास 50 रुपये है लेकिन उसको खर्च करने हैं 100, क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। सम पे आता है, सम का क्या है, सम का है 50 और 50, तो 50 50 50 50। ए के पास 100 रुपीज़ है, खर्च करना उसको 50, पॉसिबल है, पॉसिबल है। बी के पास 50 रुपये है, खर्च करना उसको 50 रुपये, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेम उसी केस में ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, 50 50 दोनों के पास है। तो यही आपको समझना है कि जितना पैसा है उतना ही खर्च कर पाओगे, ठीक है। ये है आपके सिंगल लाइन वाले। लेकिन नॉर्मली क्या पूछता है, नॉर्मली आपसे आते हैं डबल लाइन वाले। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 2 स्टेटमेंट क्यों देता है, कि जब उन्होंने कोई रिलेशन बना रखा है, जैसे मान लो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। अब ए और सी के बीच में रिलेशन बनाना है, ठीक है। ए और सी के बीच में रिलेशन बनाना, और बी को उन्होंने कॉमन कर दिया। तो ऐसे केस में जो है 2 स्टेटमेंट वाले सॉल्यूशंस काम आते हैं। अब 2 सॉल्यूशन वाले स्टेटमेंट के लिए रूल क्या है, रूल समझो। पहली चीज, दो जो कॉमन है, जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, उसमें एक 100 आना चाहिए, उसके पास एक 100 रुपया तो होना ही होना चाहिए, एक एटलीस्ट 100, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड में हम उसको साइन चेक करेंगे। साइन चेक का रूल क्या है, रूल ये है कि प्लस और प्लस अगर दोनों जगह है तो वो प्लस ही स्टेटमेंट आउटकम देगा, प्लस और माइनस है तो माइनस देगा, और वाइस वर्सा है तो भी माइनस देगा। लेकिन अगर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट हैं तो वो रिजल्ट नहीं देगा, नो रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। मान लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम ए आर सी, ठीक है, और लिखा हुआ है ऑल ए आर सी, और मान लो नन ए आर सी। 3 स्टेटमेंट है, हम 3 का एग्जाम्पल लेंगे, उसके अलावा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी फटाफट समझ में जाएगा। ओके, पहले से सॉल्व कर लो। ऑल में क्या आता है, ऑल में आता है 100 और 50, 100 50, और सम में क्या आता है 50 50, ठीक है। अब देखो हमें ए और सी का रिलेशन चाहिए, तो अब कॉमन क्या है, कॉमन है बी, बी कॉमन है। बी का मैंने रूल क्या बताया, बी का मैंने रूल बताया, कॉमन का रूल क्या बताया, कॉमन के रूल में एक बार 100 आना चाहिए। क्या दोनों में से एक भी जगह 100 है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगर बी के बीच में कोई नाता नहीं बनेगा तो ए और सी आपस में कभी भी इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात समझो, ए का रिश्ता बी है और सी का रिश्ता भी बी है। अगर दोनों बी सेम नहीं हैं, ठीक है, दोनों बीज आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो ए और सी के बीच में दोस्ती कौन कराएगा, समझ रहे हो। ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मान लो, ठीक है, तो ये तो यहीं गलत हो गया, तो सारे स्टेटमेंट तो आपके जो है ए और सी वाले जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। मान लो, बट मान लेते हैं, हम रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन हम बना लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑल। जब ऑल लिख दिया हमने तो ये 100 हो गया, एक दोनों में से एक में 100 आ गया, 100 आ गया तो ये दोनों के बीच में आप रिलेशन बन सकता है। अगर ये दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है तो ए और सी के बीच में भी बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सम में क्या होता है। सम में 50-50 होता है 50-50। तो ए और सी के बीच में रिलेशन बन गया तो ए के पास 100 रुपया है तो क्या वो 50 खर्च कर सकता है? कर सकता है। सी के पास 50 रुपया है, क्या वो 50 खर्च कर सकता है? कर सकता है। तो मतलब 1 सही है। ऑल देखते हैं 100 और 50। ए के पास 100 रुपया है, 100 रुपये खर्च कर सकता है? कर सकता है। बी के पास 50 रुपये है, 50 रुपये खर्च कर सकता है? कर सकता है। बिल्कुल सही है। अब थर्ड पे आते हैं, नन में क्या होता है। अब नन में देखने से पहले, नन क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है कि नहीं है? ऑल भी पॉजिटिव है और ऑल भी पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव से, क्योंकि हम ए और सी का रिलेशन निकाल रहे हैं, मतलब दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब कंबाइन होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही स्टेटमेंट निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। तो हमें इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही गलत हो गया। समझे? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, सम सॉन्ग्स आर लिरिक्स। सॉन्ग्स और लिरिक्स, सम का मतलब है 50-50। ठीक है, लिरिक्स और गुड्स, सम लिरिक्स आर गुड्स, लिरिक और गुड्स, ये भी कितना? 50-50। ठीक है, ये हमारा इनकम है। अब हमें कंक्लूजन देखते हैं। सॉन्ग्स आर गुड, सम सॉन्ग्स, तो सम का मतलब क्या है? 50-50। और लिरिक्स और सॉन्ग्स, लिरिक्स और सॉन्ग्स क्या है? सम, इसमें भी दे रखा है तो 50-50। अब रिलेशन देखते हैं, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हम चेक करेंगे फटाफट। ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों मतलब कि इन दोनों की चांस होने की सही है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव बनते हैं, तो ये एक चांस है कि ये सही हो सकते हैं। चेक करते हैं। एस और जी, एस और जी, यहाँ एस और जी के लिए रिलेशन बनाने के लिए हमें एल वाला जो है वो रिलेशन फिट बैठना चाहिए, लेकिन एल में दोनों जगह क्या है? 50 है, एक भी जगह 100 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एस और जी के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। एल और एस, एल और एस, एल और एस, एल के पास 50 रुपये है, क्या वो 50 रुपये खर्च कर सकता है? कर सकता है। एस के पास 50 रुपये है ना, और एस 50 रुपये खर्च कर सकता है? कर सकता है। मतलब ये वाला सही है। मतलब आपका जो है स्टेटमेंट नंबर सेकंड कहलाता है, सेकंड सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट फॉलोस, बी मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपको ऐसे वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे बहुत ही आसानी तरीके से। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है बहुत ही सिंपल वे में आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, ऐसे ही हम जो है थोड़ा थोड़ा, हाँ, जो क्वेश्चन में लॉजिक चाहिए होगा वो मैं समझाता चलूँगा, जिससे आपको जो है बेहतर समझ में आए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली वी फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, आपको कौन सा रखा है? ई एस ई डी पी। अब देखो आपको दिख तो रहा होगा तुरंत कि क्या बन रहा है, लेकिन कई बार नहीं बनता है। ठीक है, कई बार नहीं बनता, तो हम फटाफट जो है ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 वालों को पहले लिखो, 2 वाला पहले आएगा एस, 5 वाला बाद में, ई ई डी, मतलब पहला वाला ही मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फटाफट क्या है, एक बार सारे ऑप्शन देख लो, देखने में क्या दिक्कत है। हो सकता है कि क्वेश्चन वाला जो है उसने उसने कुछ और दिमाग लगाया हो, आपने कुछ और दिमाग लगा लिया। फटाफट इसको देखते हैं। 4 डी ई एस पी, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। इसको देखते हैं 1 ई पी डी एस ई, ये भी कोई शब्द नहीं है। ये देखते हैं सेकंड एस पी डी डबल ई, स्पीडी, ये भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि आप मतलब कि जो है फटाफट जो है क्या बोलते हैं, आपको तुरंत ही मिल जाए कि हाँ भाई इससे ये शब्द बन रहा है स्पीड, जैसे मैंने देख लिया था यहाँ पर पहले ही कि स्पीड ही बन रहा है वो, उसके अलावा कोई और बन नहीं रहा। तो हो सकता है आपको स्पीड पहली नज़र में ही मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो एक बार ऑप्शन के थ्रू चेक कर लीजिए। और सेकंड चीज़ जो है क्या बोलते हैं, एक आपको आंसर मिल गया तो फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको एक बार जो है बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, कम से कम 2 शब्द ही देख लीजिए, क्या 2 शब्द में जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर जैसे ईपी है, ईपी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है,
समझ रहे हो। तो वैसे ही आपको मतलब कि जरूरी नहीं है पूरा शब्द देखिए, लेकिन क्योंकि 5 सेकंड देने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है मतलब को जैसे कोई भी शब्द हो सकता है ना, वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे जैसे APT शब्द दे दिया है ना, आप मान लो पैट सोच रहे हो और जो एग्जामिनर है वो टेप सोच रहा हो सकता है ना, चांसेस तो कम है लेकिन हो सकता है, तो एक बार ऑप्शन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर्स मदर ओनली डॉटर इज माई मदर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिसने बात कही है, जिसने बात कही है उसको जो है खुद मान लो, अपने आप को वो मान लो, अपने आप को वो अजीम कर लो और फिर मन में दोहराओ कि मैं ये बात बोल रहा हूं। हिज मदर मदर, उसकी मम्मी की मम्मी जो है मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है। समझे, ये आप हो, ये वो वुमेन है जो बात बोल रही है आदमी के बारे में। ठीक है, उसने बोला इसकी मम्मी की मम्मी, ठीक है, इसकी मम्मी की मम्मी मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है। समझ रहे हो, तो ये इसका क्या हुआ, जाहिर सी बात है, सोचो आप उसके भाई हुए ना। सही है, आपकी मम्मी की मम्मी यानी आपकी नानी की इकलौती बेटी है ना, वो आपकी मम्मी है। समझ रहे हो, ये इस तरह से है ये। तो जब आप खुद को जो है उस जिसने बात बोली है उसकी जगह पर रख के वो सेंटेंस को दोहराओगे अपने मन में, तो आपको चीज़ें बेहतर क्लियर होने लग जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है, याद रखना किसके बारे में पूछा है, मैन रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, मैन कैसे रिलेट हो सकता है वुमेन से, भाई सिस्टर तो हो नहीं सकती। समझ रहे हो, तो कुछ चीज़ आप यहीं से निगलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, आगे आते हैं। अगला भी क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए जो है ये जीमेल वाला सिंबल, बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, हम क्या क्वेश्चन इक्वेशन क्या है, पी सिंबल क्यू सिंबल आर सिंबल एस, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस के बारे में पता लगाना है। ठीक है, और एस इज अ फीमेल, अगर एस फीमेल है तो एस ग्रैंडफादर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो यहीं से एलिमेंट हो गया, अब 3 ऑप्शन बचे। तो पी डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, यानी कि अब अच्छा इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ ये आपको मैं बताऊँ, पी इज द सन ऑफ क्यू। ठीक है, सन है तो प्लस, देखो मेल के लिए मैं प्लस यूज करता हूँ, माइनस करता हूँ मैं फीमेल के लिए। ठीक है, अगर जनरेशन कम है तो नीचे दिखाता हूँ और जनरेशन बड़ी है तो ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंबल है ये मैं हस्बैंड वाइफ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मुझे चीज़ें जो है एग्जैक्टली याद करने में आसानी हो जाती है, क्लियर करने में। ठीक है, देख लेते हैं। उसने बोला पी जो है बेटा होगा क्यू का, तो बेटा है तो क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। ठीक है, फिर लिखा है क्यू हैशटैग आर, तो क्यू इज द वाइफ ऑफ क्या है, दूसरे वाले आर की, तो क्यू वाइफ होगी आर की। अगर क्यू वाइफ है तो आर क्या है, हस्बैंड, हस्बैंड क्या होता है, मेल। ठीक है, आर डॉलर एस, आर इज द सन ऑफ एस, आर जो है एस का सन है, एस का सन है। ठीक है, बेटा है, और एस फीमेल है, मतलब एस क्या हुआ, एस और पी के बीच में रिलेशन निकालना। देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर क्यू जो है पी जो है क्यू का बेटा है तो पी जो है आर का बेटा भी हुआ, मम्मी डैडी हुए। और आर की मम्मी, आपके पिताजी की मम्मी क्या हुई आपकी, वो आपकी दादी हुई। अब दादी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। ठीक है, सेम चीज है। ठीक है, जिससे रिलेट करना है उसको अपनी जगह रख लो, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करने की कोशिश करता हूं।
ठीक है, जिससे मुझे जो है बेहतर समझ में आता है, इजीली मैं जो है खुद को रिलेट कर पाता हूँ। और रीजनिंग का सीन ही यही है कि जितना आप खुद को रिलेट कर पाओगे उतना चीज़ों का बेहतर आसानी से कर पाओगे। आगे आते हैं। ऑल पर्सन इन अ रो आर फेसिंग नॉर्थ, रो बना लेते हैं और सबके सब जो है नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। ए इज नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का नाइन्थ जो है ए है, यहाँ लेते हैं, ये नाइन्थ है, नाइन्थ है, इसके मतलब बीच में कितने हैं, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9th, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। हु इज बी, हु इज एक्सट्रीम राइट, बी जो है सबसे एकदम कुन्ने में है, राइट वाले सबसे कुन्ने में, ठीक है। और ए हैज 3 पर्सन ऑन लेफ्ट, ए के पास अभी भी लेफ्ट में 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 लोग हो गए। आपको बताना है कि टोटल कितने लोग हैं, तो देखो 9th 10th 11th 12th 12 लोग तो ये हो गए, प्लस हमने बी को काउंट किया ही नहीं, तो 12 1 प्लस बी यानी कि 13 लोग हो गए। सिंपल, कुछ नहीं था। बट क्या होता है, क्योंकि हमें रीजनिंग फास्ट करनी होती है ना, रीजनिंग हमें फास्ट करनी होती है, इसलिए हमें पास डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होता। तो आपको ऐसा सोचना है कि ए जो है 9th पे है ना, ए 9th पे बी से, तो मतलब कि हमने बी को खुद को नहीं जुड़ा है। जब आप ये गिनते हो कि मेरे से आगे मेरे से आगे जो है सामने वाला बंदा जो है 2nd प्लेस पे है, तो मतलब आप खुद को काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जोड़ना है कि 9 लोग ये हो गए, 3 लोग ये हो गए, और साथ में आपको खुद को बी को खुद को भी जोड़ना है, तो प्लस ये, इससे आपका 13 आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। आगे आते हैं। इफ ऑल दी वोवल्स आर रिमूव्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो, फिर भी मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि बोला गया है कि एक सारे वोवल्स को हटा देते हैं, ठीक है, सी डी, मैं ये लिख रहा हूँ पर मैं वहाँ पर जनरली आपको लिख के नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ये पहली क्लास है, तो आपको थोड़ा सा लिख के समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको जो है ईजी हो जाए, ठीक है। सारे वोवल हटाने हैं, हटा दिए। अब देखो ये लेफ्ट है और ये राइट, ये चीज आपको पहले दिमाग में क्लियर कर लो। आपसे बोला गया है, क्या बोलते हैं, 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th यहाँ पे आ गया। और इस लेटर के राइट का 5वां, मतलब इसके आगे ही 5वां, 1 2 3 4 5, कौन सा आ गया, पी। ओके, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या है, जब भी 2 बार डायरेक्शन दे रखा हो और दोनों बार ऑपोजिट डायरेक्शन में बात की हुई है, मतलब कि बोला गया है कि लेफ्ट से राइट, है ना, तो मतलब क्या है, हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बोलता वो कि राइट से जाना है पहले, फिर लेफ्ट, उसके आगे लेफ्ट लेना है, ठीक है, तब भी सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो याद रखना, जो ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे बोला गया राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ठीक है, या राइट का लेफ्ट, तो मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में जाना है, कंफ्यूज नहीं होना आपको ये चीज, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन बोल रहा है तब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर वो बोलता कि लेफ्ट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम राइट, तो मतलब हमें क्या है, हमें राइट में ही जाना है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ओके, यहीं पे मेनली गलती कर खाते हैं, वही चीज आपको समझनी है। आगे आते हैं। वेन डायग्राम हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इन दी वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली मेल हु आर इलिटरेट। ओनली मेल, मेल कौन सा है, मेल है ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल जो है हमको देखना है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। उसमें बोला कि हु आर इलिटरेट, जो इलिटरेट है, इलिटरेट कौन से हैं, सर्कल वाले, इसमें सर्कल देखो, मेल और ये दोनों,
तो मतलब देखो ये कौन सा आ गया, ये आ गया आपका ई वाला। दोनों में सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, ई आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। एफ क्या होता है, अगर वो पूछता मेल हु आर लिटरेट, तब आप एफ को चूज करते, क्योंकि एफ जो है वो मेल है। ई तो क्या है, ई तो इलिटरेट पीपल है, तो जो इलिटरेट नहीं है वो क्या होंगे, लिटरेट होंगे, तो एफ जो आपका वो होगा लिटरेट। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। आगे आते हैं, फिर सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। एक्सप्रेशन देखते सीधा, पी डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, पी डिवाइड का मतलब क्या है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू, क्योंकि हमें नीचे जाना था तो मैंने नीचे दिखाया, तो पी फादर है, फादर क्या है प्लस में आएगा। क्यू प्लस आर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू जो है भाई है आर का, भाई है तो प्लस है। आर माइनस एस, आर माइनस एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस। आपको बताना है कि पी और एस में क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, देखो पी जो है बाप है क्यू का, और क्यू का भाई है आर, आर की बहन है एस, तो ये सब क्या है, ये सब आपस में भाई बहन हुए, और इनका बाप कौन है पी, तो पी क्या हो गया फादर। इजी थी ना। तो यूपीएसआई में ऐसे ही सिंपल लॉजिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड टफ नहीं पूछता है। बस याद रखना कि ब्लड एंड रिलेशन वाले ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना जो है अपना प्लेस पता करना है कि आपको क्या एज्यूम करना है। अगर आप सही जगह पर फिट बैठ गए तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। आगे आते हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, अनदर गर्ल सेड, अनदर गर्ल सेड, तो ये जो अनदर गर्ल है इसको आपको खुद को एज्यूम करना है कि ये आप हो, और आपने ये बात बोली, क्या बोली कि शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ये जो है मेरे पिता की वाइफ, मेरे पिता की वाइफ क्या हुई, मेरी मम्मी हुई। मेरे पिता, ये मतलब मैं हूं, मेरे पिता फादर की वाइफ, वाइफ यानी कि मेरी मम्मी। ठीक है, उनकी बहन की, उनकी बहन यानी कि मौसी, ये हमारी मौसी होगी, कि ओनली डॉटर, उनकी बेटी, सिर्फ इकलौती बेटी है। बेटी को क्या लिख देता है, बेटी को वापस लगा देते हैं, बेटी, बेटी मतलब माइनस। ठीक है, ओके। तो ये मेरी क्या लगी, जाहिर सी बात है मेरी मौसी की बेटी मेरी क्या लगी, मेरी मौसी की बेटी मेरी क्या लगी, कजिन। समझ रहे हैं, जिसने ये बात बोली है उसकी जगह आपको खुद को रखना है। और ये यूपीएसआई 2 दिसंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे आएंगे। इन अ डाइस, जो हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, डाइस में हर फेस को मार्क कर रखा है। स्टार जो है वो ये ऊपर वाले सिंबल से एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब कि पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। ठीक है, और अपोजिट मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, और ये इसके हैश के आगे आमने सामने है, एट द रेट जो है डॉलर के आमने सामने है, और ये एक्सक्लेमेशन वाला है ये जो है ऊपर वाले से इसके पड़ोसी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, उसके लिए आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम याद रखिए, डाइस को जब हम खोलते हैं, डाइस हमारा कैसे दिखता है, जब हम डाइस को खोलेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करो, इसको यहाँ से बंद करो, ये सबसे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से डाइस बन जाएगा। अब बोला क्या है कि स्टार जो है वो उसके एडजेसेंट है, तो मान लो कि ये स्टार है, स्टार के एडजेसेंट ये हो गया, और ये जो है इसके हैशटैग के अपोजिट है। अपोजिट है तो मतलब कि यहाँ हुआ है ना, क्योंकि जब ये यहाँ से बंद होगा, ये यहाँ से बंद होगा, तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे की पीठ दिखाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद एट द रेट जो है डॉलर के अपोजिट है, तो और कौन कौन से जो है पीठ दिखाने वाले हैं, एक ये वाला डब्बा है और एक ये वाला, तो इन दोनों को इसको ये रख देते हैं, और क्या बच गया, अब एक्सक्लेमेशन बच गया। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है, देखो जब हम फोल्ड करते हैं तो ये वाला जो है
इसके अपोजिट हो जाता है कि नहीं हो जाता, है ना। और जब हम फोल्ड करते हैं तो ये वाला जो है इसके अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और सबसे नीचे आ जाता है आपका, सबसे नीचे आ जाता है ये वाला, और सबसे ऊपर आ जाता है ये वाला, अगर हम देखेंगे तो ऐसे, तो ठीक है। आप देखते हैं स्टार इज बिटवीन डॉलर एंड ऊपर वाला, स्टार जो है किस डॉलर और ऊपर वाले के बीच में है, डॉलर यहाँ पे है, ऊपर वाला यहाँ पे है, क्या इसके बीच में है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। स्टार इज एडजेसेंट टू डॉलर, स्टार जो है डॉलर के बगल में है, पड़ोसी है, नहीं भैया, स्टार और पड़ोसी जो है अपोजिट में है, ये भी गलत हो गया। डॉलर इज सॉरी, ऊपर वाला सिंबल इज बिटवीन स्टार एंड एक्सक्लेमेशन, ऊपर वाला सिंबल जो है वो स्टार और एक्सक्लेमेशन के बीच में है, तो देखो ये हमारा बॉटम है ना, और ये हमारा जो है सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये जो है इसके बीच में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हैशटैग इज बिटवीन ऊपर वाला एंड, ये यहाँ पे कुछ था, क्या था, इसको डॉलर मान लो अगर, तो तब ये गलत हो जाएगा वैसे भी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो सी जो है हमारा सही है, ओके, तो सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो याद रखना जब भी डाइस वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको जो है डाइस बना लेनी है, उससे आपको जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। उसको मन में बनाते रहोगे तो फिर जो है आपका दिमाग खर्च होगा फालतू में। आगे आते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, ठीक है, ये भी यूपीएसआई 2 दिसंबर का शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखना है, अब देखो 50 का आधा 25 हो गया, ठीक है, 50 का आधा 25 हो गया और 25 में 0.5 ऐड हो गया, ठीक है, और फिर ये दोनों सेम हो गए और इन दोनों में जो है 1 ऐड हो गया, मतलब हाँ ठीक ठीक ठीक, देखो 50 का आधा है ये, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया आधे से, और इसमें जो है ऐड कर दिया आधा, इसको फिर इसमें 0.5 बढ़ा दिया, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और इसमें बढ़ा दिया आधा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, और इसके आगे जो है इसको इसमें 1.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 4.25 में से 41.25 में से 1.5 को जो है डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 75933975, क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है लॉजिक को समझना है कि बोला क्या गया है। याद रखना 2 चीज़, अगर नंबर जो है जैसे मान लो 10 बोला, फिर 100 बोला, फिर 200 गया, है ना, ठीक है, जब नंबर जो है ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना, तो चांसेस है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन का यूज़ किया गया है। अगर मान लो 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, तो चांसेस हैं छोटे नंबर में कि इनके बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ये चीज़ आपको पहली नज़र में ही समझनी है कि किस में जो है मल्टीप्लाई का यूज़ हो रहा है, किस में जो है आपका प्लस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, देखो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इस क्वेश्चन मार्क पे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है, पर हमने क्या किया, हमने यहाँ से गए, हमने सीधा यहाँ से इसको माइनस कर दिया। सेकेंड चीज़ ये है, आपको ये भी समझना है कि भाई कौन सा तरीका जो है इजी रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे फालतू में दिमाग लगाओगे, ठीक है, उससे अच्छा क्या है माइनस कर लो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके स्मार्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि आप जो है क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। रास्ते आपके पास बहुत सारे मिलेंगे, आपको चूज करना है कि कौन सा बेटर है। और सेकेंड चीज़ क्या है, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जितने भी रीजनिंग की पीवाईक्यूज हों उनको भैया आप जो है लगा डालो, ठीक है। अगर आप रीजनिंग में आपका हाथ ढीला है या आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जितने हो सके उतने मॉक लगाओ, ज़रूरी नहीं है फुल मॉक देने की, सेक्शनल मॉक लगाओ, रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगा डालो। कितना 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट में एक मॉक खत्म होता है, 1 घंटे में कितने होंगे 4 मॉक, ठीक है। हाँ, खाते खाते कुरकुरे खाते हुए कुछ भी खाते हुए लगा डालो, क्या दिक्कत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की उतनी बेटर होंगे, ठीक है। बाकी जो है आज हमारा
इस सीरीज़ का, यूपीएसआई की सीरीज़ का पहला लेक्चर था। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर जो है फ्रूटफुल रहा होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, और ऐसे ही हम बेहतरीन लेक्चर्स लेके आने वाले हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और साथ साथ रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।